आग स्प्रे जेट के कंट्रोलर को चालू करें। धीरे धीरे वोल्टेज को 35 वोल्ट्स के मान को रेगुलेट करें। फिर करंट को 150 एम्पियर और प्रेशर को 8 बार तक करें। कोटिंग वायर को गन के माध्यम से ऑटोमेटिक फीड किया जाता है, जिसके बाद ऑक्सीएसिटिलीन गैस का छिड़काव किया जाता है और कंप्रेस गैस द्वारा उच्च वेग पर धकेल दिया जाता है। इस प्रकार मोल्डन कणों को कोटिंग करने वाली प्लेट से लगभग 140 मिलीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। यह प्रक्रिया नए या पुराने कंपोनेंट के जीवन को बढ़ा सकती है। ये आप वीडियो के द्वारा समझ गए होंगे कि किस प्रकार से स्प्रे किया जाता है। ठीक है, अब आपको हम इसका डाटा और स्पेसिफिकेशन के बारे में भी बता देते हैं। जब हम आर्क करंट गुजारेंगे, ठीक है, आर्क करंट देंगे तो इसका एम्पियर जो होगा 80 से 800 होगा। वोल्टेज इसका 50 से 500 वोल्टेज होगा। स्प्रे कोटिंग इकाई के लिए वोल्ट कितना होना चाहिए तो 28 से 40 kW। ठीक है, पाउडर मेटल साइज 40-40 मास से होना चाहिए। ठीक है, नोजल इलेक्ट्रोड और गन बॉडी की वाटर कूलिंग भी होना चाहिए। 14 से 18 लीटर मिनट के फ्लो के साथ, माने 14 से 18 लीटर जो होता है 1 मिनट के लिए फ्लो मीटर के साथ होना चाहिए। कार्यखंड से गन की दूरी भी कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में भी जानकारी रखना आपको जरूरी है। कार्यखंड से जो गन की दूरी होती है उसके लिए कितना होना चाहिए तो 50 से 150 mm तक। कोटिंग के अंदर दबाव को बेस पदार्थ की प्री हीटिंग के द्वारा कम किया जाता है। इसके लिए 93 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड। प्लाज्मा टॉर्च का आउटपुट कितना होता है तो स्प्रेइंग पदार्थ का 2 से 10 kg आवर्स प्रति आवर्स। कोटिंग बंद सामर्थ्य से 350 से 700 kg प्रति cm²। कठोरता इसमें कितना होना चाहिए तो 75 आर्थिक तक होना चाहिए। ठीक है, अब स्प्रे किस किस पदार्थ पे किया जाता है इसके बारे में भी आपको जानकारी रखना जरूरी है। तो देखिए, धातु मेटल जिस पर हम करते हैं वो एल्युमिनियम पे होता है, निकल पे होता है, सिलिकॉन पे होता है ये। और उच्च कठोर धातु जो होता है टाइटेनियम होता है, कार्बाइड होता है, टंगस्टन होता है, कार्बन, क्रोमियम, कार्बाइड, क्रोमियम, कार्बाइड। ठीक है, सिरमेटस में निकिल, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम ऑक्साइड, निकिल, जिर्कोनियम ऑक्साइड, निकिल। और ऑक्साइड में सीरियम ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड। और प्लास्टिक में आपको इन पदार्थों को भी स्प्रे किया जाता है। प्लास्टिक को भी स्प्रे किया जाता है। ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक को नहीं किया जाता है, इसलिए कि सुंदर लगने के लिए प्लास्टिक को भी किया जाता है स्प्रे। तो ये आपका हो गया स्प्रे। अब इसके बारे में लाभ और हानि क्या होता है इसके बारे में भी जानकारी रखना जरूरी है। सभी प्रकार की मूल धातु पर परत आसानी से चढ़ाई जा सकती है। लाभ में जो लाभ हम कहते हैं एडवांटेज, लाभ में सभी प्रकार की मूल धातु पर परत आसानी से चढ़ाई जा सकती है। इस विधि से हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ प्राप्त की जा सकती है। इस विधि से कोटिंग मजबूत होती है। इस विधि से तापमान संबंधी समस्याएं कम है। इस विधि से मूल धातु के साथ पकड़ मजबूत रहती है। और हानियां क्या होती है, इस विधि में शोर प्रदूषण होता है। इसमें परावैज्ञानिक विकिरणें पैदा होती है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होती है। ठीक है, और एप्लीकेशन यहाँ उपयोग, इसका प्रयोग हीट इंसुलेटेड कोटिंग प्राप्त करने के लिए किया जाता है और रॉकेट निर्माण उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है।
ठीक है, ये स्प्रे गन का प्रयोग हम लोग करते हैं। ये आपने देख लिया स्प्रे गन किस प्रकार से किया जाता है, ये कितने प्रकार का होता है, तो आपको मैंने बता दिया था कि ये 3 प्रकार का होता है। देखिए एरोस्पेस एंड द लैंड बेस्ड गैस टरबाइन स्टील एंड एल्युमिनियम प्रोडक्ट, ठीक है, ये सभी पे आपको किया जाता है। तो ये आपको हमने बता दिया कि ये 3 प्रकार से किया जाता है। देखिए यहाँ पे किया जा रहा है, ये आपको पंप पार्ट्स ऑफ पेट्रोल, इस पर भी आपको किया जा रहा है। ये आपका क्वेश्चन है, मेटालिज्म है, कंसीडरेटर है। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग आएंगे उसके लिए हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा आपका चैप्टर होगा। तो नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका चैप्टर 1 वेल्डिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि वेल्डिंग कोड्स क्या है और स्टैंडर्ड, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानकारी लेंगे कि ये किस प्रकार का कोड्स है, स्टैंडर्ड है। मैंने कुछ कोड्स होता है वेल्डिंगों के बारे में जिसको हम लोग सिंबल भी कहते हैं कि वो किस किस प्रकार का सिंबल होता है, उसके द्वारा हम लोग जानकारी लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीक, सॉरी नेक्स्ट क्लास में। ये आपका होगा वेल्ड कोड्स एंड वेल्डिंग सिंबल डिस्क्रिप्शन एंड यूज। ये सारा यूज किस किस प्रकार से किया जाएगा इसके बारे में आपको बताया जाएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।